यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, जो अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट का डिफॉल्ट मीनिंग है ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट। ऑप्टिक्स में जब भी ऑब्जेक्ट बोला जाएगा तो वो ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट होगा, फिजिकल नहीं। और इमेज का डिफॉल्ट मीनिंग है ऑप्टिकल इमेज। ये फिर भी मतलब इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं इसको। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकल ऑप्टिक्स में? तो पहले ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। डेफिनेशन डेफिनेशन खेल रहा हूं मैं, है ना। इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट light rays is called object। तो जो इंसिडेंट लाइट रेज है ना, उनका अगर इंटरसेक्शन पॉइंट है तो उसे ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है? मतलब बताता हूँ, ध्यान से सुनना। इस मतलब को बताने के लिए दो पार्ट में सेपरेट कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन को, जरूरी है। फिर इसका मीनिंग और बेहतर तरीके से तुम्हें समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक को बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट, एक को बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिना डेफिनेशन के काम मत करना, जब तक मैं ना कहूं। हमेशा अपनी फीलिंग से काम मत करना कि सर जो वर्चुअली मीट कर रहे हो उन्हें वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो रियलिटी में मीट कर रहे हो उन्हें रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऐसी फील आती है बच्चों, लेकिन ये डेफिनेशन गलत है। ध्यान देना, डेफिनेशन है रियल ऑब्जेक्ट की, ध्यान दीजिएगा। इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ध्यान देना जरा, डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे। भाई इंसिडेंट रेस दो तरीके की हो सकती है, डाइवर्जिंग हो सकती है, कन्वर्जिंग हो सकती है। और ये है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग रेस। कन्वर्जिंग कौन सी रेस? ऑब्वियसली इंसिडेंट रेस, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन में, लेकिन फिर भी लिख देता हूं इंसिडेंट रेस। ये वर्चुअल होता है लिखने में। ये ठीक है, लिख लिया। समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना। क्या समझना जरूरी है? अगर मान लीजिए ये मिरर है और यहां से लाइट रे आ रही है, ध्यान देखना। तो इंसिडेंट लाइट रे को बताने की जरूरत नहीं, पहले ही बता चुका हूँ। इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, तीनों लाइट रेस डिफाइन कर चुका हूँ। ये इंसिडेंट है सरफेस पे। अच्छा, अब ये देखिए डाइवर्जिंग है कि नहीं है? डाइवर्जिंग है। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा? रियल ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, एकदम से एकदम से चकमा दूंगा मैं, एकदम से। इसे डेफिनेशन बहुत ढंग से पढ़ना। व्हाट इज वर्चुअल? क्या ये इंसिडेंट है रेज है? कि बिल्कुल साहब इंसिडेंट रेज है। ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। जी बिल्कुल, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। लेकिन कैसी इंसिडेंट रेज है भाई? कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? कन्वर्जिंग है। तो ये क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। ये क्या होगा बच्चों? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? ठीक। ये ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है। अब आते हैं इमेज की डेफिनेशन पर, और फिर एक साथ दोनों की डेफिनेशन को क्लब करेंगे तो मजा आने वाला है। देखना जरा इमेज की डेफिनेशन को। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से, फटाफट। अच्छा जी, आया डाउट। एक मार्केट में टहलता हुआ अमन कुमार को डाउट आया। अभी पूछते हैं भैया अमन कुमार से डाउट। ये लीजिए, आपको मैंने अलाउ कर दिया। पूछिए अमन कुमार डाउट अपना।
वर्चुअल ऑब्जेक्ट में ऐसे बोल सकते हैं जो मिरर के पीछे जहाँ पे पॉइंट मतलब रेज़ मिलेंगी तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। मिरर से पहले अगर रेज़ मिल जाते हैं मिरर से पहले अगर रेज़ नहीं मिलती हैं तो वो रियल ऑब्जेक्ट होगा। अमन कुमार ने बिल्कुल जो बोला है वो डेफिनिशन तो नहीं है, लेकिन ऐसे समझ सकते हैं डेफिनिशन से कुछ कंक्लूजन्स आते हैं। अगर आपको पता हो, इन्हें कोरोलरीज बोलते हैं, थ्योरम के कंक्लूजन को कोरोलरीज बोलते हैं। तो ये कोरोलरीज हैं क्या, कि मिरर के पीछे अगर हैं तो वर्चुअल, और मिरर के आगे हैं तो रियल। मिरर के पीछे हैं तो वर्चुअल, और मिरर के आगे हैं तो रियल। ठीक है भाई, सही है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, अमन यादव। हाँ अमन, तुम पूछो। अमन यादव, तुम डाउट पूछो, माइक ऑन करो बेटा। अमन यादव बताइए। सर हाँ, सर वर्चुअल तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, बहुत कट कट के आ रही है। सिग्नल सही नहीं है क्या जहां पर हो तुम? फिर से बोलो। हाँ हाँ बोलो। नहीं आ रही है, एक बार मैसेज में लिख दे बेटा, अगर लिख सकता है तो मैसेज में लिखो। सर अगर रिफ्लेक्शन के पहले ही कन्वर्जिंग रेज मीट कर जाएं तो, रिफ्लेक्शन के पहले ही तो कन्वर्जिंग रेज मीट कर गई। हाँ, ये अच्छा डाउट पूछा है इसने, कि सर इसको कन्वर्जिंग बोले कि डाइवर्जिंग बोले। तो ध्यान से सुनना, जहां मिरर रखा है उस रीजन ऑफ स्पेस में ये डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है मोहन? तो जहां इंसिडेंट हो रही है उसके लिए क्या है, उस स्पेस में क्या है, उसके पहले हो सकता है वो कन्वर्जिंग हो। तो इस रीजन की बात नहीं है, जिस रीजन में इंसिडेंट हो रहा है उस रीजन में। क्लियर? जल्दी बोलो क्लियर। ओके सर, ठीक हो गया क्लियर। बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी और कोई डाउट? हैंड रेस करो, अगर कोई और डाउट है तो पूछो। पूछो पूछो पूछो, अगर कोई भी डाउट है तो पूछो। अभी एक और डाउट है अमन यादव का। सर जो आपने बोला कि वर्चुअल रे मीट करती हैं, ये वाला डेफिनेशन कैसे रॉन्ग है? आपने तो इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करके मीट तो करवाया है ना। सर जो आपने बोला कि वर्चुअल रे मीट करती हैं, ये वाली डेफिनेशन कैसे रॉन्ग है? हाँ, अभी उसको पेशेंस रखो अमन यादव, बताऊंगा कैसे रॉन्ग है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अभी ये डेफिनेशन, यही डेफिनेशन है। ध्यान रखना, फिजिक्स में किसी भी चीज की एक ही डेफिनेशन होती है, उससे ज्यादा डेफिनेशन नहीं होती है, उसके अलावा उसके कंक्लूजन्स होते हैं। जैसा कि एक कंक्लूजन वो आया था जो किसने दिया था, मिरर के पीछे वाला, है ना, कि मिरर के पीछे जो है वो वर्चुअल और मिरर के आगे रियल। ये कंक्लूजन है, इसको भी प्रूफ किया जा सकता है, और मिरर की प्रॉपर्टी से मैं प्रूफ भी करूंगा, टेंशन मत लेना। फिलहाल अमन ने जो बात कही है वो बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। पहले इमेज की डेफिनेशन पर आ जाते हैं, ठीक है? अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ इमेज। नाउ द डेफिनेशन ऑफ इमेज इज, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड हो या रिफ्रैक्टेड हो, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम इमेज कहते हैं। तो यहां पर भी भैया दो कहानी आ गई, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। एक रियल इमेज और दूसरी कौन सी, वर्चुअल इमेज। आ गई ना भाई? ठीक है, अब जरा ये देखते हैं भाई, रियल इमेज की डेफिनेशन क्या है। रियल इमेज है ऑब्जेक्ट वाली डेफिनेशन का जस्ट उल्टा। ऑब्जेक्ट में, रियल ऑब्जेक्ट क्या था, डाइवर्जिंग। रियल इमेज है इंटरसेक्शन ऑफ कन्वर्जिंग, रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रेज। और वर्चुअल क्या होगी? जाहिर सी बात है, इंटरसेक्शन ऑफ कन्वर्जिंग, इंटरसेक्शन
ऑफ डाइवर्जिंग, सॉरी, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड, साथ साथ लिखते जाना भैया। नोट्स, मेरे वाले नोट्स के भरोसे मत रहना। मैं खुद लिख रहा हूँ, ध्यान रख लेना। ये दिखाने के लिए बच्चों को खुद लिखना चाहिए, और इसीलिए, और बच्चों को टाइम मिल जाए सफिशिएंट कि वो खुद भी लिख सकें, इसलिए, है ना? डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेस। एग्जाम्पल हो जाए फिर इसी बात पे, देखो जरा साहब। ये मिरर, ये ऑब्जेक्ट, ये लाइट रे गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ये भी रिफ्लेक्ट हो गई, ये भी रिफ्लेक्ट हो गई, पीछे मैंने रीड्रॉ किया, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट इमेज। अब डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग है? डाइवर्जिंग है। और डाइवर्जिंग के लिए क्या आएगा? वर्चुअल इमेज। इसी तरीके से, ए, उल्टा बना दिया यार मैंने। तो रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। एक काम करते हैं ना, इसको इधर ले आते हैं, फिर आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये लीजिए साहब, ये आ गया। तो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेस का इंटरसेक्शन पॉइंट वर्चुअल इमेज। ठीक है, कन्वर्जिंग का देखते हैं। तो मान लीजिए ये लाइट रे आ रही थी, जो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ मीट कर गई। तो ये वाली जो रेस आपको दिख रही हैं इस रीजन में जहां से रिफ्लेक्ट हुआ है, ध्यान रखना भाई, जहां से रिफ्लेक्ट हुआ है उस रीजन की अगर बात करें तो उस रीजन में ये कन्वर्जिंग है कि नहीं है? और कन्वर्जिंग होने के साथ रिफ्लेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा? रियल इमेज। तो रियल इमेज की डेफिनेशन, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा जरा। मान लीजिए ये एक लेंस है, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये मीट कर गए। चलिए बताइए, ऑब्जेक्ट कैसा और इमेज कैसा है? तो ध्यान से सुनना। इंसिडेंट रेज इस लेंस के लिए है, ये डाइवर्जिंग है इस लेंस के लिए। डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? रियल ऑब्जेक्ट। ये रेस कैसी हैं? रिफ्रैक्टेड है, कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग रिफ्रैक्टेड रेस का इंटरसेक्शन पॉइंट रियल इमेज होता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी रियल है और इमेज भी रियल है। कोई डाउट हो तो पूछ लो यहाँ तक, फिर आपके बहुत सारे डाउट अभी क्लियर करने वाला हूँ, जो पहले अभी आ रहे थे और मैंने कहा था थोड़ी देर में क्लियर करूंगा। नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो और बेहतर तरीके से ऑब्जेक्ट और इमेज को समझते हैं, उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ।